गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने पॉलिटिकल मैप के बारे में जाना था। भारत का राजनीतिक मानचित्र, जिसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य और भारत की सीमाओं का अध्ययन किया। आज हम भारत का पॉलिटिकल की जगह फिजिकल मैप का अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत का जो धरातल है वो सभी जगह से समान नहीं है, इसलिए इसमें प्राकृतिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। प्राकृतिक मैप के अंदर पर्वत, पठार, मैदान, नदी, घाटियां, इनका वर्णन किया जाता है। फिजिकल मैप के अंदर इन सभी को प्रमुख रूप से जानना भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। मैप का अध्ययन ज्योग्राफी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। जैसे अपन मकान बनाते हैं तो उसकी नींव को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सभी स्टूडेंटों को, जब तक विशेष करके ज्योग्राफी वाले स्टूडेंटों को जब तक मैप का नॉलेज नहीं होगा, अर्थात उनकी जब तक मैप रूपी नींव को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक वे भूगोल के क्षेत्र में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अनुभव प्राप्त करें। भारत का जो फिजिकल मैप है उसका अध्ययन। सामने भारत का प्राकृतिक मैप दिया गया है। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि भारत के उत्तर में क्या क्या है। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। पड़ोसी देश के रूप में चीन है, तिब्बत जो कि चीन में ही आता है। इसके अलावा भारत की सीमा से लगे हुए देशों में नेपाल, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पश्चिम में पाकिस्तान है। ये पहले मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ। अब मुख्य रूप से हिमालय पर्वत के दक्षिण के अंदर यहाँ से निकलने वाली नदियों ने एक उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है, जो भारत का क्या कहलाता है, विशाल मैदान। इस विशाल मैदान का जो विस्तार है, जो कहाँ से है, अपने यहाँ पश्चिमी राजस्थान से लेकर के और कहाँ तक फैला हुआ है, ये असम के मैदान तक फैला हुआ है। मैदान के दक्षिण के अंदर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, जिसे दक्कन का पठार भी कहा जाता है। इसका जो विस्तार है अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर के और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये भारत के लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से एक उपजाऊ मैदान का निर्माण किया है, और इस उपजाऊ मैदान के कारण यहाँ पर सघन जनसंख्या बसी हुई है। उत्तर भारत से बहकर के आने वाली जो नदी है गंगा, इस नदी के किनारे महत्वपूर्ण नगर और व्यापारिक केंद्र के नगर बसे हुए हैं। ठीक है, जिसके अंदर हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली, मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता मुख्य है। देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। सिरोही से दिल्ली तक फैली हुई है। इसका मुख्य विस्तार देखा जाए तो यह है गुजरात के पालनपुर से लेकर के और उत्तर पूर्व में दिल्ली तक, उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई है। महरौली तक, दिल्ली के महरौली तक छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में विलुप्त हो जाती है, जो बाद में फिर इसके दक्षिण के अंदर जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग हैं, उसमें मालवा का पठार है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं,
हजारीबाग का पठारी भाग है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है जिसके मध्य से दामोदर नदी गुजरती है। गडजात पहाड़ियाँ हैं। मैकाल पर्वत श्रेणी की चोटी है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। अजंता पर्वत श्रेणियाँ ये इसमें आती है। फिर इसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ। यहाँ पर इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची है कलसुबाई। मध्य सह्याद्री के अंदर जो है कुद्रेमुख यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी सह्याद्री में अनाई मुड्डी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलकर एक गांठ का निर्माण करते हैं जिसे नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के अंदर है ये। तमिलनाडु के अंदर यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाई मुड्डी अन्नामलाई की पहाड़ियों में। डोडा बेटा इलायची की पहाड़ियाँ यहीं पर है। फिर इसके बाद में पालकोंडा, शिवराय, नल्लामलाई ये यहाँ पर है। पूर्वी घाट को कारोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। असम के अंदर जो है पहाड़ियों को डापला, बीर, मिसमी के नाम से जाना जाता है। नागा में नागा पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखो ऐसा बताया जाता है कि पहले यह जो है एक खड्डे के रूप में था जिसको नदियों ने ला करके भर दिया और एक मैदान का रूप निर्माण कर दिया। इसे गारो खासी खड्डे के नाम से भी जाना जाता है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ यहाँ पर है मेघालय के अंदर। इस तरह से ये भारत का प्राकृतिक मैप है जिसमें भारत को भौतिक विभागों के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। पर्वत, हिमालय पर्वत, विशाल मैदान,